हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है और उसके साथ ही आप सभी को नव दुर्गा की अष्टमी और नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पे गाइस हम लोग दुर्गा अष्टमी और नवमी में जो कन्याओं को भोज किया कराया जाता है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं दोनों मिलके। और यहाँ पे मैंने पूरी, छोले, हलवा, पंजीरी प्रसाद में बनाया है। पूरियाँ तल दी है मैंने, छोले भी बन चुके हैं, बाकी सब बन चुका है। तो अब बारी है माता रानी को भोग लगाने की। तो मैंने एक प्लेट में छोले, हलवा, पंजीरी और नारियल लेके माता रानी को भोग चढ़ाया। उसके बाद मैंने जो कलश रखा हुआ था मंदिर पे, उस कलश के पानी से सारे कमरे पे पानी को छिड़का, ताकि जो बची खुची हुई भी जो नेगेटिविटी होगी वो घर से बाहर चली जाए। उसके बाद दोस्तों मेरी कन्याएं आ चुकी थी। फिर मैंने अपनी कन्याओं के हाथ धोए, पैर धोए और उनकी पूजा की। अपनी कन्याओं को मैंने तिलक लगाया, आरती करी, कलावा बांधा और सब कन्याओं को मैंने अच्छे से पूजा करी। वैसे तो कन्याएं 9 होनी चाहिए, बट मुझे अभी 8 ही कन्याएं मिली हैं, बट कोई नहीं, एक भी मिल जाएगी। सब कन्याओं की पूजा के बाद भैरव जी को कैसे छोड़ सकते थे हम। फिर हमने लास्ट में भैरव जी की भी पूजा करी और पूजा करने के बाद हम दोनों ने कन्याओं को प्रसाद दिया, पंजीरी और जो नारियल फोड़ा था। पहले हमने प्रसाद दिया, फिर उसके बाद हमने भोग जो हमने प्रसाद बनाया हुआ था, पूड़ी छोले, वो भी हमने कन्याओं को दिया। खाया तो खैर किसी ने नहीं, सब के सब घर लेके गए अपने लिए। खाता भी कहाँ है कोई, सब पेट तो उनका ऐसे ही भरा रहता है। उसके बाद जो मैं गिफ्ट्स लेके आई थी अपनी कन्याओं के लिए, मैंने वो सारे गिफ्ट्स एक एक करके अपनी सारी कन्याओं को दिए। इस बार मैंने उनको कन्फ्यूज़न में बिल्कुल नहीं रखा, क्योंकि पिछली बार मैं इनके लिए हैंकी लेके आई थी तो इन्होंने आतंक मचा दिया कलर के लिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि लड़कियों को पिंक चाहिए होता है, पर फिर भी मैं भूल गई ना चाहते हुए भी। इस बार मैंने कोई ऐसी गलती नहीं की, सबके लिए एक एक कलर सब मिक्स होता कि कोई कंफ्यूज ना हो। इस बार फिर मेरी कन्याएं गिफ्ट्स लेके बहुत खुश हुई थी। लास्ट में मैंने अपनी कन्याओं को खिला पिला के उनके पैर छुए, उनसे आशीर्वाद लिया और घर को विदा किया। और उसके बाद जब मैंने पूरी कन्याओं को खिला दिया, बस उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड मंदिर की ओर चले। मंदिर में मैंने जो माता रानी का श्रृंगार सामान जो उनके लिए भोग था, सोचा मंदिर में भी मैं थोड़ा उनको भोग लगा के आ जाऊं। फिर हम दोनों के दोनों मंदिर पहुंचे। हमने शिवालय में जल चढ़ाया, महादेव का आशीर्वाद लिया, माता रानी को चुनरी चढ़ाई। उसके बाद माता रानी और महादेव की पूजा की, क्योंकि पहले ही देर हो चुकी थी तो कपाट बंद हो चुके थे, सिर्फ माता रानी और महादेव के ही खुले हुए थे कपाट। इस बार नवमी 12 बजे के बाद थी, इसलिए थोड़ा लेट हो चुकी थी मुझे भी। तो फिर घर पे आके एक बच्ची हमारे पड़ोस में थी जो आ नहीं पाई थी, तो मैंने पूरा उसका प्रसाद और सामान पैक करवा के उसके घर पे भिजवा दिया और मेरा कन्या पूजन भी अच्छे से हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब।